दुनिया की पॉलिटिक्स सिर्फ ग्लोबल सुपर पावर्स तक लिमिटेड नहीं होती, रीजनल पॉलिटिक्स भी ग्लोबल सिस्टम को डीपली इन्फ्लुएंस करती है। साउथ एशिया दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स रीजन्स में से एक है। यहाँ कुछ कंट्रीज रैपिडली डेवलप कर रही हैं और कुछ कंट्रीज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना कर रही हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव्स, ये सब कंट्रीज मिलकर साउथ एशिया रीजन बनाते हैं। लेकिन इन कंट्रीज के बीच पॉलिटिकल रिलेशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स और कोऑपरेशन की एक लॉन्ग हिस्ट्री रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5 कंटेम्पररी साउथ एशिया को मूवी स्टाइल स्टोरी में समझने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपको क्लियर हो जाएगा साउथ एशिया की पॉलिटिक्स कैसे इवॉल्व हुई, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस क्यों टेंस रहे और रीजनल कोऑपरेशन के लिए सार्क का क्या रोल है। साउथ एशिया एक इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल रीजन है। इस रीजन में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव्स जैसे कंट्रीज इंक्लूड होते हैं। इन कंट्रीज की पॉलिटिक्स और रिलेशंस हिस्टोरिकल इवेंट्स से डीपली इन्फ्लुएंस्ड हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस की। 1947 में ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन हुआ। इस पार्टीशन के बाद इंडिया और पाकिस्तान इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गए, लेकिन पार्टीशन के टाइम पर कश्मीर इशू क्रिएट हो गया। इसी इशू की वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच मल्टीपल वॉर्स हो चुके हैं। 1947 का वॉर, 1965 का वॉर और 1999 का कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट्स साउथ एशिया की रीजनल पॉलिटिक्स को डीपली अफेक्ट करते रहे हैं। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से सेपरेट होकर एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना। इस इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इंडिया ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया था। आज बांग्लादेश साउथ एशिया की रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है। अब बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका में कई सालों तक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा। तमिल माइनॉरिटी और सिन्हनीज मेजॉरिटी के बीच पॉलिटिकल टेंशन ने सिविल वॉर को जन्म दिया। ये कॉन्फ्लिक्ट डिकेड्स तक चलता रहा और 2009 में ऑफिशियली एंड हुआ। अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल में मोनार्की सिस्टम एग्जिस्ट करता था, लेकिन 2006 में डेमोक्रेसी मूवमेंट के बाद नेपाल एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। अब बात करते हैं भूटान और मालदीव्स की। ये दोनों स्मॉल कंट्रीज हैं, लेकिन रीजनल पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। भूटान एक पीसफुल हिमालयन किंगडम है जो ग्रेजुअली डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरफ मूव कर चुका है। मालदीव्स इंडियन ओशन का एक स्ट्रेटेजिक आइलैंड कंट्री है जिसका जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। अब बात करते हैं रीजनल कोऑपरेशन की। साउथ एशिया के कंट्रीज ने कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की। इसका नाम है सार्क। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है रीजनल कोऑपरेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पीस को प्रमोट करना। लेकिन पॉलिटिकल टेंशंस की वजह से सार्क की प्रोग्रेस लिमिटेड रही है। इस तरह साउथ एशिया एक कॉम्प्लेक्स रीजन है जहां कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं और कोऑपरेशन की अपॉर्चुनिटीज भी एग्जिस्ट करती हैं। अगर आपको कंटेम्पररी साउथ एशिया का कॉन्सेप्ट मूवी स्टाइल में क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के बाकी चैप्टर्स भी इसी सिनेमैटिक स्टाइल में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 6 को भी स्टोरी की तरह एक्सप्लेन करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।